व्हाट इज़ फंक्शन। आज हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन टर्म यूज्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन लेबनीज। फंक्शन की जो टर्म है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन लेबनीज ने जो है वो स्टार्ट की। उसने कंसेप्ट दिया लेबनीज ने कि जो फंक्शन है वो किस तरह काम करता है। ही यूज्ड इट टू डिनोट द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। लेबनीज ने इस कंसेप्ट को इस तरह इस्तेमाल किया कि हम देखते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कैसे करती है। फॉर एग्जांपल इसी की एक्सप्लेनेशन कि किस तरह एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस। रेडियस जो है वो एरिया का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास इसका फार्मूला है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर, अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने उसका एरिया निकालना है तो आपके पास फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर। तो जितना सर्कल बड़ा होगा उतना उसका एरिया, जितना सर्कल बड़ा होगा उतना उसका रेडियस बड़ा होगा और उतना ही उसका एरिया बड़ा होगा। इसी तरह जितना सर्कल छोटा होगा उतना उसका रेडियस छोटा होना है और उसी के हिसाब से उसका एरिया जो है वो छोटा निकलना है। इसका मतलब सर्कल का जो एरिया है वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल बनाया, उसका रेडियस मैंने यहाँ पे 2 कंसीडर किया। जब हमने एरिया पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, वहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास जो इस सर्कल का जो एरिया निकला है वो 12.56 निकला है। इसी तरह एक और बड़ा सर्कल लिया उसका रेडियस आपके पास 4 आ गया। तो जब हमने फार्मूले में पुट किया तो उसका जो एरिया है वो 50.16 निकला। तो 12.56 और 50.16 फार्मूला वही है। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस। अगर आपके पास एक सर्कल है, जितना उसका रेडियस होगा उसका एरिया उसके हिसाब के मुताबिक निकलेगा। एग्जाम्पल 2, वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का और टाइम का आपस में रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि स्पेस में हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको ज़मीन की तरफ फेंक दिया फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली उनको ज़मीन की तरफ फेंक दिया तो वो बॉल जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी वैसे वैसे तेज़ होती जाएगी। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे टाइम पास होता जाएगा उस बॉल की वेलोसिटी को वैसे ही तेज़ करती जाएगी यहाँ तक कि वो ज़मीन के साथ टकरा जाएगी। देन थर्ड हमारे पास है लेंथ इज़ अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर की एरिया है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ इज़ अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का जो फंक्शन है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? आपके पास एक स्क्वायर है, उसकी चारों तरफ की लेंथ आपने एक्स एक्स कंसिडर कर ली तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। तो मल्टीप्लाई करते हो आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने कंसीडर किया कि इसकी लेंथ आपके पास 2 के इक्वल है। जब आपने एरिया में उसकी लेंथ 2 का ऊपर स्क्वायर आया पुट की तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 4 आ गया। इसी तरह एक बड़ी स्क्वायर बना ली, उसकी लेंथ मैंने 4 कंसीडर कर दी तो उसका एरिया 16 निकला। इट मीन्स के स्क्वायर का एरिया उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्क्वायर छोटी है तो उसकी लेंथ छोटी होगी और अगर लेंथ छोटी है तो उसका एरिया छोटा होगा। इसी तरह सेम एज इट इज़, अगर स्क्वायर बड़ी है तो उसकी लेंथ बड़ी होनी है और उसका एरिया बड़ा होना है। तो ये जो बात है ना कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी। फोर्थ इसमें हम ये ऐड करते हैं कि y इन अ फंक्शन ऑफ x। जो y है वो x का फंक्शन है, उसको इस तरह लिया जा सकता है या समझा जा सकता है कि y डिपेंड्स ऑन x। y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करती है इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमिन वन वैल्यू ऑफ y। y का और x का आपस में फंक्शन है तो y जो है वो x के ऊपर इस तरह डिपेंड करती है कि जो x की वैल्यू होगी उसी के मुताबिक आपके पास y का रिजल्ट आएगा। x की सिंगल वैल्यू के ऊपर y का सिंगल रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया। x की वैल्यू मैंने कंसीडर की 2 1 0 -1/4 t -1/4 3 स्क्वायर रूट।
और जब x की इस वैल्यू 2 को मैंने फंक्शन में पुट कर दिया तो 4 2 आर 8 प्लस 1 तो आपके पास 9 आ गया। तो x की एक वैल्यू के ऊपर y की एक वैल्यू मिली, x की 1 वैल्यू के ऊपर y की 5 वैल्यू मिली, x की 0 वैल्यू के ऊपर y की 1 वैल्यू मिली। ये ऊपर वाली जो लाइन है ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमन 1 वैल्यू ऑफ y, इसको जस्टिफाई करती है कि आपके पास जो y की वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड करती है। x की एक वैल्यू के ऊपर फंक्शन आपको y की एक वैल्यू देता है। ऑल इक्वेशन ऑफ लाइंस डिटरमन फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं वो x और y के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को क्या करती हैं, शो ऑफ करती हैं। इस व्हाट इज फंक्शन में हमने ये सीखा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कैसे करती हैं। अब इसी से एक और बात निकली, नॉट अ फंक्शन। हमें कैसे पता कर चलेगा कि एक इक्वेशन के अंदर फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन कंसीडर की y इक्वल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो मैंने x को 4 पुट कर लिया। जब मैंने इस x की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो मेरे पास y के दो वैल्यू निकली, एक प्लस माइनस 2, एक प्लस में और एक माइनस 2 में। तो ये जो बात है कि x की सिंगल वैल्यू के ऊपर y की दो वैल्यूज आ गई, तो ये बात कंट्राडिक्ट कर गई हमारी ऊपर वाली बात से कि मैंने ये बोला था कि ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमन 1 वैल्यू ऑफ y। x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू देगी। यहाँ पे x की एक वैल्यू y की दो वैल्यूज दे रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। देन नोटेशन फॉर फंक्शंस। लेबनीज के इसी कंसेप्ट को स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर ने यूज़ किया और उसने इस बात को कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। वो इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ इस जगह पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y जो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो f है ये जस्ट क्या करता है, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस y को आप आउटपुट भी बोल सकते हो, इस x को आप इनपुट भी बोल सकते हो, x को आप डोमेन भी कह सकते हो, y को आप रेंज भी कह सकते हो। सो नोटेशन ऑफ फंक्शन नॉर्मली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में ज़्यादा शो किया जाता है। सो फार्मूला स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करता होता है, वेरिएबल मैटर नहीं करता। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y इक्वल टू एच ऑफ एक्स, s इक्वल टू एफ ऑफ टी। इट मीन्स के फार्मूला स्ट्रक्चर आपका मैटर करता है, ना कि वेरिएबल। वेरिएबल आपके चेंज हो सकते हैं, फार्मूला स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपके पास एक्स स्क्वेयर है। x की जगह पे 2 पुट करोगे तो y का रिजल्ट 4 आएगा, x की जगह पे 3 पुट करोगे y का रिजल्ट 9 आएगा। तो ये सो ऑन ऐसे इसके रिजल्ट चलते रहेंगे। तो यहाँ से पता चला कि हमारे पास जो है फंक्शन में एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। तो हम देखते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन ये क्या है। x इज नॉट अलाउड टू टेक एनी वैल्यू इन अ फंक्शन। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो जिस वैल्यू को चाहे अडॉप्ट कर सके। कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि हर फंक्शन की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसमें यहाँ से लेके उसकी इनपुट की एक रिस्ट्रिक्शन है, एक डोमेन है कि आप उस इनपुट के अंदर रह के आप फंक्शन को वैल्यू दे सकते हैं, तो फंक्शन आपको उसका रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर आपने फ़ैन चलाना है या बल्ब चलाना है तो उसकी एक डोमेन है कि अगर वो लाइट उसमें 250 के अंदर रहेगी तो वो जो बल्ब है या फ़ैन है वो प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस देता रहेगा। जैसे ही वो लाइट जो है उससे बढ़ जाएगी तो वो या तो फ्यूज़ हो जाएगा या फिर क्या होगा, वो अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। आप इसको एक और एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल एसी आपका, तो अगर वो 250 तक लाइट रहेगी तो या 150 से ऊपर है, कुछ एसी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, तो अगर 250 से ऊपर लाइट रहेगी तो एसी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देता रहेगा। तो जैसे उससे कम रही तो भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और जैसे उससे ज़्यादा रही तो भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। सेम एज इट इज़ अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो हर फंक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसमें यहाँ एक लिमिट तक रह के उसको इनपुट दे सकते हैं, तो बदले में वो आपको क्या करता है, आउटपुट शो करता है।
तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि x इज़ नॉट अलाउड टू टेक एनी वैल्यू इन अ फंक्शन। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन को इजाज़त नहीं देता कि हर वैल्यू को वो अडॉप्ट कर सके, वो उसी वैल्यू को अडॉप्ट करेगा जिससे उसको परफॉर्मेंस देने में आसानी होगी। नंबर 2, इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू टेक ऑन वैल्यूज फ्रॉम सम सेट, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। वो जो फंक्शन है एक रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि आप इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रह के फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शन सेट है उसको आप क्या बोलोगे? डोमेन बोलोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया y इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्वेयर, और साथ मैंने ये कंडीशन लगा दी कि y इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्वेयर, ये हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसका हमें इसका नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो अगर हम इस फंक्शन में y इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्वेयर में 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, अगर मैं 0 और 5 के दरमियान नंबर इस फंक्शन में पुट करूंगा तो बदले में मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव नंबर मिलेगी। और अगर मैं 5 से बढ़ना शुरू कर दूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी। आप y इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्वेयर में 0 पुट करो तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी 100। आप 1 पुट करो तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी 96। आप y इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्वेयर में आप 5 पुट करो तो आपके पास आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जैसे ही आप 5 से बढ़ोगे तो आपके पास नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस फंक्शन में कंडीशन लग गई कि अगर आप 0 और 5 के दरमियान इनपुट दोगे तो फंक्शन आपको आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नंबर देगा। जैसे आप इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल गए, आप 5 से ऊपर चले गए तो फंक्शन आपको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव देना शुरू कर देगा। फिर आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास नेचुरल डोमेन है और एक आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। जो नेचुरल डोमेन है, नेचुरल डोमेन कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ फार्मूला। नेचुरल डोमेन जो फार्मूले के रिजल्ट से सामने आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जाम्पल h ऑफ x 1 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर की है। तो अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में x की जगह पे 3 पुट कर दें या x की जगह पे 1 पुट कर दें तो नीचे वाला बॉटम 0 हो जाता है। जब नीचे वाला बॉटम 0 हो जाए तो आपके पास ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो समथिंग ओवर 0 आपके पास अनडिफाइंड स्टेटस आ जाता है। तो मतलब फंक्शन को नहीं पता कि वो 1 के ऊपर और 3 के ऊपर कौन सा रिजल्ट देगा। तो हमने 2 काम करने हैं फिर, या तो उस इनपुट को फंक्शन से निकाल दें या फिर फंक्शन की परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। तो हम दूसरे वाला काम करते हैं कि हम उस इनपुट को फंक्शन के ऊपर क्या करते हैं, उस इनपुट को फंक्शन से निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेल लाइन ड्रा की माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी 0, तो मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये जो मेरे पास एक सेट आ रहे हैं -1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यहाँ ये फंक्शन जो है ये ओपन ब्रैकेट्स हैं। तो ओपन का मतलब होता है हम ये इनपुट फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। तो इनके अलावा आप फंक्शन में जो पुट करोगे तो फंक्शन आपको उसका रिजल्ट देगा। ये नेचुरल डोमेन थी। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ऑपरेशन कैन अल्टर द डोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इनपुट है फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन या तो 0/0 फॉर्म में आ जाता है या आपके पास अनडिफाइंड आ जाता है। तो आप देखते हो कि उसको फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं। आप उसको फैक्टराइज करके दोबारा फिर वही इनपुट देते हो अगर उस पर फंक्शन आपको यूनिक रिजल्ट दे देता है। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास h ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 है, तो इसमें आप x की जगह पे 2 पुट करो तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो 0/0 फॉर्म को हम एंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो एंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है ये भी मेरी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि एंडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे वर्कआउट करती है, 0/0 फॉर्म को मीनिंगफुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो h ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 को हमने फैक्टर बना लिया, तो जो कॉमन फैक्टर है x माइनस 2 और x माइनस 2 हमने उसको कैंसिल कर दिया तो आपके पास x प्लस 2 बच गया। अब दोबारा फिर वही इनपुट हमने इस फंक्शन में दी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। वही फंक्शन था जब हमने इसमें इनपुट 2 पुट किया तो वो 0/0 फॉर्म आ गया। हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके दोबारा वही इनपुट दी तो इसने हमें क्या कर दी, एक प्रॉपर आउटपुट दे दी। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते हैं उसको। देन आपके पास रेंज ऑफ फंक्शन, एवरी वैल्यू ऑफ अ गिवन 2x फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शन वी गेट वैल्यू ऑफ y।
मीन हमारे पास फंक्शन, हम x की जो वैल्यू देंगे बदले में y की वैल्यू हमारे पास फंक्शन हमें y की वैल्यू निकाल के देगा। सेट ऑफ ऑल सच वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। ये जो तमाम वैल्यूज जो हमें x की फंक्शन में पुट करने से y की वैल्यू मिलती है, इस y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर एफ ऑफ एक्स एज एक्स वेरीज ओवर डोमेन। रेंज जो होती है वो आपके पास ऐसे सेट की फंक्शन की वैल्यूज होती है जिसमें हमारे पास जो एक्स के वो तमाम रिजल्ट होते हैं जो फंक्शन में पुट करने के बदले में हमें y की शक्ल में वापस मिलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो होगी टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग रेंज, कि हमने जो रेंज को फाइंड आउट करना है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा व्हाट इज फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नोटेशन फॉर फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन की दो टाइप्स, नेचुरल डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, एंड देन रेंज ऑफ फंक्शन। होप सो यू एंजॉय द वीडियो।